और चलिए अब आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के करीबी के घर बुलडोजर की कार्रवाई। स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाने का आरोप है। जिला प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई की है। तो एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है गाजीपुर में, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी के घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान की बिल्डिंग पर ये बुलडोजर चला है। ये आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाई गई थी, जिस पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी जानकारी गाजीपुर से, और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जिस वक्त ये कार्रवाई की गई। देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और उस पर पीला पंजा चला है, बुलडोजर चला है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आरोप ये है कि बिना नक्शा पास कराए ये बिल्डिंग बनाई गई थी और कई बार नोटिस दिया गया, नहीं हटाई गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ये कार्रवाई की है। तो स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान की ये बिल्डिंग बताई जा रही है, जिस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं मौके की। आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में इन दिनों माफिया और माफियाओं से संबंध रखने वालों के खिलाफ लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर के फुल्लनपुर इलाके में कमलेश सिंह प्रधान, जो मुख्तार अंसारी के करीबियों में शुमार होते थे, उनके बिल्डिंग पर ये आज करीब आधा दर्जन बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि इसी बिल्डिंग में वाणिज्य कर का कार्यालय भी था, जिसे आनंद फानंद में 2 दिन पहले जिलाधिकारी ने नोटिस दिया और कल वाणिज्य कर कार्यालय जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि उसका शिफ्टिंग को लेकर यहाँ के व्यापारियों ने हंगामा भी किया था, लेकिन देर साथ जो कार्यालय वाराणसी जाने की बात कही जा रही थी, उसे आरटीआई के छात्रावास कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं आज सुबह से ही यहाँ पर बुलडोजर भेजना शुरू कर दिया है। हम अगर सूत्रों की बात करें तो हमारे सूत्र बताते हैं कि आरओबी एक्ट के तहत इन्होंने बिना नक्शा पास कराए ये बिल्डिंग बनाया था, जिसको लेकर मुकदमा जिलाधिकारी के कोर्ट में चल रहा था और जिलाधिकारी के कोर्ट ने इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। अनिल कुमार, एबीपी गंगा, गाजीपुर। और चलिए अनिल ही इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। अनिल, क्या जानकारी है, कैसे ये कार्रवाई हुई है? जरा पूरी जानकारी दीजिए, कब ये कार्रवाई हुई? जी बता दें कि स्वर्गीय कमलेश सिंह प्रधान जो मुख्तार अंसारी के करीबियों में जाने जाते थे और इनका मामला बहुत काफी दिनों से जिलाधिकारी के कोर्ट में चल रहा था, और जो कभी जानकारी हुई है कि ये मई 2022 में ही इसके ध्वस्तीकरण की जो है आदेश दे दिया गया था। लेकिन इसी बिल्डिंग में जो है वाणिज्य कर यानी कि जीएसटी कार्यालय के साथ ही साथ यूनियन बैंक का भी कार्यालय चलता था, जिसको लिए कई बार वो शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से जो ये मामला चलता गया। और इसके बाद जो है कल जिलाधिकारी के द्वारा जब एक कड़ा निर्देश दिया गया, तो उसके बाद जो है जीएसटी कार्यालय जो है आनंद फानंद में से खाली करना शुरू किया। तब आम जन को जानकारी हो पाई कि इस तरह का मामला है। यहाँ तक कि कल जब जीएसटी कार्यालय खाली हो रहा था, तब व्यापारियों ने, यहाँ के वकीलों ने हंगामा किया था, कारण कि जीएसटी कार्यालय को गाजीपुर में कोई जगह नहीं मिलने के कारण इसे वाराणसी शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन देर शाम इसे गाजीपुर के आरटीआई के छात्रावास में शिफ्ट किया गया। और आज सुबह से ही जो है लगभग आधा दर्जन पोकलेन और बुलडोजर जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सुबह लगभग 7 बजे से जो है ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो उमेशपाल हत्याकांड के किसी भी शूटर की घटना के 10 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इस बीच हत्याकांड में नामजद अतीक के बेटे असद की नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने नेपाल से जुड़े यूपी के कई जिलों में छापेमारी की है। एसटीएफ ने कौशाम्बी और नेपाल बॉर्डर से लगते जिलों में छापा मारा। बताया जा रहा है कि अतीक का बेटा असद और अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही बाकी शूटर्स नेपाल में छिपे हैं, जिसके चलते एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है और कई जिलों में छापेमारी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि अतीक का बेटा असद नेपाल में छुपा हो सकता है, जिसके बाद नेपाल के कई जिलों में भी छापेमारी एसटीएफ की तरफ से की जा रही है।
तो उमेशपाल हत्याकांड का क्या है नेपाल कनेक्शन, ये पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं। नेपाल सीमा से सटे जिलों में एसटीएफ का छापा लगातार जारी है। अतीक का बेटा असद और शूटर की तलाश एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। नेपाल सीमा पर छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इधर शूटर्स की मदद करने वालों की भी तलाश एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। इधर नेपाल भेजने में मदद करने वालों की तलाश भी एसटीएफ कर रही है। और शूट आउट में बिहार और नेपाल के गैंग से मदद लेने की खबर भी है, जानकारी है, जिसके बाद लगातार जो एसटीएफ है कई जिलों में इस वक्त छापेमारी कर रही है। नेपाल भेजने में मदद करने वालों की तलाश भी एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। वहीं अतीक के 2 नाबालिग बेटों यानी कि एजम और अबान अहमद को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है। दोनों को 2 मार्च को ही पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा था। ये कार्रवाई अब तक की गई है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे एजम और अबान अहमद को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है। नाबालिग हैं दोनों, इसलिए बाल सुधार गृह इन दोनों को भेजा गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि 2 मार्च को ही पुलिस ने इन दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। अब जानकारी ये भी है कि इन दोनों से भी पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन 2 मार्च को ही दोनों को बाल सुधार गृह भेजा गया था। तो अतीक के नाबालिग बेटों पर क्या है अपडेट, ये भी आपको बता देते हैं। बाहुबली अतीक के 2 नाबालिग बेटे गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी है। पुलिस ने एहजम और अबान को बाल सुधार गृह भेजा है। पुलिस का ये दावा है कि 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह दोनों को भेजा गया। धूमनगंज थाने की पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की है। तो ये पूरी जानकारी है, पूरा अपडेट है अतीक के दोनों बेटों को लेकर, जिन्हें 2 मार्च को ही बाल सुधार गृह भेजा गया। और पुलिस ने एहजम और अबान को बाल सुधार गृह भेजा है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इधर धूमनगंज थाने की पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश की है। तो लगातार पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखिए पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। इधर उमेशपाल मर्डर केस में एक्शन भी लगातार जारी है। अतीक अहमद की पत्नी की तलाश की जा रही है। शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ जुटी हुई है। इधर पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ का छापा लगातार जारी है। गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। गुड्डू मुस्लिम के भाइयों की भी जांच की जा रही है। इधर 24 फरवरी को उमेश की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है और मामले में अब तक सिर्फ एक ही साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया जा सका है। अतीक के 3 करीबियों के घर गिराए जा चुके हैं। देखिए बुलडोजर कार्रवाई तो जारी है, लेकिन अभी तक जो शूटर्स है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। एटा में मेडिकल कॉलेज में एक ही सिरिंज से कई बच्चों को इंजेक्शन लगाने के मामले पर अब डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपना लिया है। मामले पर जांच बैठा दी गई है। दरअसल एक ही सिरिंज से एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती एचआईवी संक्रमित एक बच्चे और दूसरे बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया है। आरोप यह है कि मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची एचआईवी पॉजिटिव निकली थी, जिसके बाद उसकी सिरिंज से ही दूसरे बच्चों का भी इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों ने जब इस बात की शिकायत की तो मेडिकल कॉलेज से रात में ही उस बच्ची की छुट्टी कर दी गई। और देखिए अब इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संज्ञान लिया है। उनका कहना है कि अगर कोई भी दोषी पाया गया मामले में तो सख्त कार्रवाई उन पर की जाएगी। और महिला ने क्या आरोप लगाया है वो भी आपको सुनाते हैं। शिकायत ये की है कि यहाँ एक बच्चा जो एचआईवी पॉजिटिव था, यहाँ के सिस्टर है, उसी की लगाई हुई सिरिंज से सारे बच्चों को दवा दे रही है, इंजेक्शन लगा रही है, मतलब सिरिंज चेंज नहीं करती है। कितने ऐसे बच्चे और एडमिट हैं जिनको उसी संक्रमित जो बच्चे को इंजेक्शन दिया उसी से लगाया गया इंजेक्शन? सर कई बच्चे तो डिस्चार्ज होकर चले भी गए हैं। अभी तो 4 बच्चे यहाँ हैं और बाकी जो डिस्चार्ज होकर चले भी गए हैं। अनुमानतः कितने बच्चे और चले गए होंगे? कम से कम 5-6 बच्चे चले गए। और इधर जिला प्रशासन भी पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अधिकारी महोदय द्वारा बड़ा सख्त निर्देश है कि जो सिरिंज है डिस्पोजेबल सिरिंज का वो एक टाइम यूज होना है और ये जो शिकायत संज्ञान में आई है इसकी सख्ती से जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी स्थिति पाई जाएगी उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में देर रात गोवर्धन रोड पर फायरिंग की घटना पेश आई है। बदमाशों ने कार सवार वकील की गाड़ी पर गोली चलाई। हमले में बाल बचे वकील और परिजन, ये बड़ी जानकारी मिल रही है मथुरा से। देर रात गोवर्धन रोड पर फायरिंग हो गई। बदमाशों ने कार सवार वकील की गाड़ी पर गोली चला दी और इस पूरे हमले में बाल जो वकील हैं और परिजन हैं वो बचे हैं। बड़ी जानकारी मथुरा से। देर रात गोवर्धन रोड पर फायरिंग की ये घटना पेश आई। ये तस्वीरें भी आप देखिए मौके की।
बदमाशों ने कार सवार वकील की गाड़ी पर अचानक से गोली चला दी, जिसमें बाल बाल बचे हैं वकील और उनके परिजन। अब जांच की जा रही है कौन ये बदमाश थे, कहां से आए थे, क्यों इन्होंने ये हमला किया। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।